श्री तारतम सागर सेनी ग्रंथ को नवौं प्रकरण मार्कंड जो दृष्टांत तई सुंदर वाई आशा के मार्कंड जी हकीकत इधर तिया के कोलिया आजी पन बीतक निमुन मार्कंड जो तय सुंदर वाई बलि बता सुखदेव आदो कारण हे जे पशोता हित जे किंग गुजारो मार्कंड के बीता जी में न आवा से गुजर दिला जो निद्रा में दितु नारायण जी सभा देखारी नारायण जी माया मार्कंड के जे किंदी तो रिकी निद्रा में सब तय नारायण जी से असीपन बैठा अगिया निंद्रड़ी दिनी आशा हेजा दिशोता निद्रा में से कुरो खबर नाए धनी बैठा आयो बीता में सब नजर में पाए असा दिल जी को न करो आदि दिल में ता आए असा दिल जू गालियों से कुरो आदि क्यों नाए से कि आई सोता जे बिलखन थिए असाए आए बैठा सुनो गालियों असा के को बीजे दिल नाए कौन करिए मुँह दिला जी आदि दिल में के आए मार्कंड माया मंदा जड़े किए न निकारी सगे तड़े गिराई ऋषि के पान में मंद पे मार्कंड जे असाजा दीती राड़ी आई पसीते जो सुला मुखे आशा के पूरा माना हथ पाई जे नूरी रसुल्ला लगे बते लिखिया कई सारा तेरा मुझे सब हकीकत मुखिया भाई मन किए समझे पोए मुखिया रुआ पाई जी जा असा जी सिरदारा कुंजिया ने अरस जी खोलियाई बक द्वारा जे निशानियों पुरमान में सीधी नाई सब निशान सुंदर भाई के बते करे दिनाओं पहचान इंचुआ आओ के तारो अले के आई न बिनी कौलम विधि करे दिनाओं दृढ़ यकीन दिलड़ा असाजा जागया पन पूजे न रुहसी से कुमात आई जे हले न असा जोकिंग मार्कंड जे दिला जी सब नारायण जी चाई जड़े याद दिनी मार्कंड के तड़े कदम निंद्र न राई उड़ी बेई मार्कंड के निंद्रड़ी कंदे बिचारा तो ये सुधा आसान थिए जे दिनाओं पते द्वारा तो दिसंदे आओ बिलखा सब सुध दिनी आई ता बला याद अदा को न अचे को दिना एड़ो सकता धनी मुह जे धामदा आई चव करिया तिंग असा के नरण में मुजाए रख्या किंग गाल मिथि बलहा सुनाए देखार धाम दीदार देम पाई दो मुंगड़े थिए आराम आऊं चुआ बेके के तू मुआ जो धनी आईए तू सुनी ई को करिए ई बार बार को चाहिए सुंदर बाई जे तयो मुदिलपन दिनी गुहाए सब गालियों असा जे दिला जू धनी तो खबर सब आए हे गालियों आई दिशी करे किंग माथ करे रहो अरस संग सारे करे आई बिचोआ किंग सहो अरस आशा के बिसर्यो अने बिसर्या तो कदम पण तो को संग बिसार्यो किंग बिसारियो खसम दिलडो अरस संग जो असा मता किंग लाथा पुकारिंदे न नारियो असा बिच हेड़ी को पाता किते बेयूं हो गालियूं जे अरस बिच केयूं ताजे हसी बिसर्या आके बिसरी की बेयूं करियूं गुस्तांगी बड़ियूं पन हेड़ो चायो तो जो चये जे मुजगाए सामो नारियो तमु रुहदी किंग रहे चराई थी चुआ थी जिन दुखे जो मुह से तो दिखारियो एक तो के आऊं चुआ बे के संगी बलि आइया चरई ते चुआ
फूले चुके बेननी करे जिना दुखे जो मुआ ई करे बिहार्या हितरी पन न सहा त किंगुर दिस लाडरा किंग पारिने असा बिया लाड मु बिसर्या पछि तो हिजो हाल न किंग दिए दिदार न किंग सुनाइए गाल तोके आऊ न पसा न किंग कन्ने सुनया हितर्यो पन न थे अमा तबिया केरा लाड मंगा जाने संगड़ो जे तो देखार्यो हाने बीच बेही सब जगाइए हाने कार्यो को कार्यो मंगाती पण द्रजंदी मुमता एड़ी थे हे सगाई निसबत आके बिसारी किंग बेही मुके निंद्रड़ी बिसारियो पन तू किंग बिसारिए तो दिल से को उतारियो ही बार को चाहिए हेड़ी गुंदी दिला में किंग पाए बैठो पान आऊ कड़ी न रहा दम तोरे हेड़ी को करे मुसे हान मुमता हेड़ी को केये केड़ आई मदो जे गाल होए दिला में से मुमाथा को न कड्डो अगे सुंदर बाई हलाई रोदी करा करंदी हानि मुसे इको करो करे हेड़ी मेहरबानगी मादा दिखाराई राण रात में हाने जाएर के फजर हे गालियों के सब मेरा जो साला थाऊ की नजर हाने जिन जाने तिमु कर पन बदल मुआ जो हाल तिंकर जी पसा तो के जी सुनिया मिठड़ी गाल केड़ा बंजा के चुआ बियो को न दिखा रे हंदा तुम बैठो मुँह बरा में आऊ केड़ा बंदा करे पंदा बट बेटा न सुनी न किंग नार्यो नहीं न पूंजी सगा पाद के न किंग सुनिया कनना मुजा पूजे न तो अंगड़ा तक रहा किए करे कोठाइए कागर मुखी करे किंग बिहाजी रज धरे फेरो पानी जानी न के हाने करिए हल न जिबेर पुकारिंदे न देओ पसन पाई जा पेर गाल निपटा आए ठोरड़ी हेड़ी भारी को केइए सब निकाले समरत पन दिल गुंदी केई रखिए आई दुखो जा दिल में जड़े चुआ गुड़ी जो बेन पन किंकरिया किंचुआ मुआदा नार्यो न खनी नैना जापर तो साकरिया तुपान कराइए थो हे पन तुई चाहिए मुमते किंग अते दो हेड़ी रांड दिखा रही मैं ओर कोड़ी लख हजार किंकरिया किंचुआ मुदा जनी कायम भर तार जे अपार बराका तोई जा मुही कड़ी गंथ न छुते लके बते नारिया तोरे जोड़ी कान जुड़े जे बरा का लाइए ताऊ बेटी सा तरे कदम कोन बरा को किताई ई आइए मुझा खसम चुआ रुआ के नारिये बैठो आइए मुबता लाइए दम में तुई दनी अंके कन्ने जा पता सो बरा के इकड़ी गाला ई आइए मुझो हले न तीर जे तरो हे पन चुआती तो ही दे चाहिए तू बंदे तू छुड़ाइए चित बिकाए न गाल जिम फिराइए तिम फिरे कौल फैल जे हाल हानि मोहती मंगा मुँह धनी मुजा सुन ज सब स्वाल मामत चोए मु लाडड़ा धनी पार तुनुर जमाल धनी पार तुनुर जमाल हानि मोहती मंगा मुँह धनी मुजा सुन ज सब स्वाल श्री मामत चोए मु लाडड़ा धनी पार तुनुर जमाल धनी पार तुनुर जमाल चौपाई 54 फरकर 9 चौपाई 437। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विद राते धनी
श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को नवम प्रकरण मार्कंड जो दृष्टांत को हिंदी सरलार्थ। श्री सुंदरबाई ने हमें मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण देते हुए कहा था, मैं इस वृत्तांत को तुम्हारे सम्मुख प्रकट करती हूँ। तुम्हारा वृत्तांत भी कुछ इस प्रकार का है। श्री सुंदरबाई ने मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण वृत्तांत भलीभांति समझाया कि श्री सुखदेव जी ने तुम्हारे लिए ही श्रीमद् भागवत में यह वृत्तांत लिखा है। तुम भी उसी प्रकार यहाँ पर यह खेल देख रहे हो। इस जगत में पृथ्वी और आकाश के मध्य मार्कंडेय ऋषि के जीवन में जो घटना घटी, उस समय उनकी निद्रावस्था में उन्होंने अपने हृदय में जो कुछ देखा उसने भगवान नारायण ने भी देखा। भगवान नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को माया दिखाई। ऋषि ने माया में जो कुछ देखा उसे भगवान नारायण ने उनको कहा समझाया। हे दामदनी, हम ब्रह्मात्माएं भी आपके सम्मुख आगे बैठी हैं। आपने ही हम पर नींद का आवरण डाला है। हम इस नींद में जो कुछ देख रहे हैं, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? हम सभी को अपनी दृष्टि में लेकर आप दामदनी हमारे बीच बैठे हैं। अब आप हमारे हृदय की चाहना क्यों पूर्ण नहीं करते? इसे पूर्ण करने की चाहना तो आपके हृदय में है। हमारे हृदय की बातों भावना को क्या आपने नहीं देखा है? हमें आपके दर्शन की व्याकुलता हो रही है, उसे आप कैसे सहन कर रहे हैं? आप बैठे बैठे हमारी बातें सुन रहे हैं, तथापि आपने हमें अपने हृदय से ही कैसे दूर कर दिया है? आप हमारे हृदय की चाहना को क्यों पूर्ण नहीं कर रहे हैं? आपके हृदय में क्या है? मार्कंडेय ऋषि जब माया से किसी भी प्रकार नहीं निकल सके, तब भगवान नारायण ने उनके हृदय में प्रवेश कर उनको स्वयं में मिला लिया अथवा एकाकार किया। हम जो खेल देख रहे हैं, उसके दुखों को देखकर रसूल के हाथ अपना संदेश भेजा। अपने संदेश में आपने अनेकों लाखों प्रकार के गुप्त रहस्य तथा संकेत लिखकर भिजवाए हैं। यह संपूर्ण वृत्तांत आपने इसीलिए भेजा कि ब्रह्म आत्माएं कदाचित उन्हें देखकर समझ जाए। तत्पश्चात आपने ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि श्री श्यामा जी को सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में भेजा। उन्होंने तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लाकर अखंड परम धाम के द्वार खोल दिए। उन्होंने आपके संदेश विभिन्न धर्म ग्रंथों के सभी गुप्त रहस्यों तथा संकेतों को स्पष्ट किया। इस प्रकार श्री सुंदरबाई ने हमें विभिन्न प्रकार से पहचान करवाई। मैं इस प्रसंग को कहाँ तक कहूँ, यह तो अवर्णनीय है। उन्होंने वेद तथा कतेव दोनों ग्रंथों की भविष्यवाणी को मिलाकर हमें विश्वास दिलाया। इसमें हमारा हृदय तो जागृत हुआ, किंतु यह ज्ञान आत्मा तक नहीं पहुंचा। यह सब आपके आदेश के अधीन है। इसमें हमारा कुछ नहीं चलता है। मार्कंडेय ऋषि के हृदय की सभी बातें भगवान नारायण ने कही। उन्होंने जब मार्कंडेय को अपने स्वरूप का स्मरण करवाया, तब क्षण मात्र में ही उनकी नींद उड़ गई। भगवान नारायण के द्वारा अपने स्वरूप का स्मरण करवाने पर उनके वचनों पर विचार करते ही मार्कंडेय की नींद उड़ गई। किंतु परम धाम के द्वार खोल दिए जाने पर भी हमें तो किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है। यद्यपि आपने हमें सब प्रकार की शुद्धि दी है, तथापि मैं आपके देखते देखते तड़प रही हूँ। हे प्रियतम धनी, आप अब भी क्यों याद नहीं आते हैं? आपने मेरे हृदय को क्यों कठोर बना दिया है? हे मेरे धाम के धनी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी।
हमें इस खेल में क्यों उलझा रखा है। हे प्रियतम धनी, अब हमें अपनी मधुर वाणी सुनाकर परम धाम के दर्शन करवाइए एवं अपना दर्शन दीजिए, जिससे मेरे अंग प्रत्यंगों में शांति छा जाए। आप मेरे धनी हैं, इसलिए मैं अन्य किससे कहूँ। यह सब सुनकर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझसे बार बार क्यों कहलवा रहे हैं। सुंदरबाई ने जो बातें कही हैं, मेरे हृदय ने भी उनकी साथी दी हैं। हे धनी, आपको हमारे हृदय की सभी बातों की जानकारी है। यह सब देखकर भी आप क्यों मान रहे हो? यह सब देखकर भी आप क्यों मौन हो रहे हैं? हमें परम धाम का संबंध बताकर आप हमारा वियोग कैसे सहन कर रहे हैं? हम परम धाम को भी भूल गई और आपके चरणों को भी भूल गई, किंतु आपने अपना संबंध क्यों भुला दिया है? आप कैसे भूल गए हैं? हमारे हृदय का परम धाम से जो संबंध है, उसे हमसे क्यों दूर किया अथवा क्यों उतारा दिया? पुकार करने पर भी आप हमारी ओर नहीं देख रहे हैं। हमारे बीच ऐसा अंतर क्यों रखा है? ये बातें अब कहाँ चली गई जो आपने परम धाम मूल मिलावा में की थी? कदाचित हम भूल भी गई तो आप कैसे भूल गए हैं? मैंने बड़ी धृष्टता की है, किंतु हृदय में आपकी प्रेरणा होने पर ही मैं ऐसा कर रही हूँ। यदि मुझे राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी नेपाली स्वरूपको 9औं प्रकरण मार्कण्डेयको दृष्टान्त। श्री सुन्दरबाईले हामीलाई मार्कण्डेय ऋषिको उदाहरण दिँदै भन्नुभएको थियो। म त्यो वृत्तान्त तपाईहरूका अगाडि प्रकट गर्दछु। तपाईहरूको वृत्तान्त पनि यस्तै प्रकारको छ। श्री सुन्दरबाईले मार्कण्डेय ऋषिको उदाहरण राम्ररी दिएर सम्झाउनुभयो। श्री सुखदेवजीले तपाईहरूका लागि नै श्रीमद् भागवतका यो वृत्तान्त लेख्नु भएको छ। तपाईहरू पनि त्यसै गरी यहाँ खेल हेरिरहनु भएको छ। यस जगतमा मार्कण्डेय ऋषिको जीवनमा जुन घटना घट्यो, त्यस बेला उनको निद्रा अवस्थामा उनले आफ्नो हृदयमा जे देखे त्यसलाई भगवान नारायणले पनि देखे। भगवान नारायणले मार्कण्डेय ऋषिलाई माया देखाउनुभयो। ऋषिले मायामा जे केही देखे त्यसलाई भगवान नारायणले उनलाई भनेर सम्झाउनुभयो। हे परमात्मा, हामी ब्रह्मात्माहरू पनि हजुर अगाडि बसेका छौं। हजुरले नै हामी माथि निद्राको आवरण पार्नु भएको छ। हामी त्यस निद्रामा जे हेरिरहेका छौं के त्यसको जानकारी तपाईलाई छैन? हामी सबैलाई आफ्ना दृष्टिमा लिएर हजुर हाम्रा बीच बस्नु भएको छ। अब हजुर हाम्रो हृदयको चाहना किन पूर्ण गर्नु हुँदैन? यसलाई पूर्ण गर्ने चाहना त हजुरको हृदयमा छ। हाम्रो हृदयका कुरालाई के हजुरले देख्नु भएको छैन? हामीलाई व्याकुलता भइरहेको छ, त्यसलाई हजुर कसरी सहन गरिरहनु भएको छ? हजुर बसी बसी हाम्रा कुरा सुनिरहनु भएको छ, तापनि हजुरले हामीलाई आफ्नो हृदयबाट कसरी टाढा गरिदिनु भएको छ? हजुर हाम्रा हृदयको चाहना किन पूर्ण गर्नु हुँदैन? हजुरको हृदयमा के छ? मार्कण्डेय ऋषि जब मायाबाट कुनै पनि प्रकार निस्कन सकेनन्, तब भगवान नारायणले हृदयमा प्रवेश गरेर उनलाई स्वयंमा मिलाउनुभयो। हामी जुन खेल हेरिरहेका छौं त्यसको दुःख देखेर रसुलका हात आफ्नो सन्देश पठाउनुभयो। आफ्नो सन्देशमा हजुरले अनेक गुण रहस्य तथा अनेक लेखेर पठाउनुभयो। यो वृत्तान्त हजुरले त्यसकारण पठाउनुभयो ब्रह्मात्माहरू कतै त्यसलाई हेरेर सम्झिउन्।
त्यसपछि हजुरले ब्रह्मात्माहरूका शिरोमणि श्री श्यामाजीलाई सद्गुरु रूपमा पठाउनुभयो। उहाँले तारतम ज्ञान रूपी साँचो ल्याएर अखण्ड परमधामका ढोका खोल्नुभयो। उहाँले हजुरको सन्देशका सबै गुण रहस्य तथा संकेतलाई स्पष्ट पार्नुभयो। यसरी सुन्दर भाइले हामीलाई विभिन्न प्रकारको परिचय गराउनुभयो। म यस प्रसंगलाई कहाँसम्म वर्णन गरौं, यो त अवर्णीय छ। उहाँले वेद तथा कति दुवै ग्रन्थहरूको भविष्यवाणीलाई मिलाएर हामीलाई विश्वास दिलाउनुभयो। यसबाट हाम्रो हृदय जागृत भयो, तर आत्मासम्म पुगेन। यी सबै हजुरकै आज्ञा अधीन छन्, यसमा हाम्रो केही पनि चल्दैन। मार्कण्डेय ऋषिको हृदयका सबै कुरा भगवान नारायणले भने। उनले जब मार्कण्डेयलाई आफ्नो स्वरूपको स्मरण गराए तब क्षण मात्रमा नै उनको निद्रा खुल्यो। उनका वचनमाथि विचार गर्ने बित्तिकै मार्कण्डेयको निद्रा उड्यो। तर परमधामको द्वार नखोलिकन हामीलाई त कुनै पनि प्रकारको शुद्धि हुँदैन। यद्यपि हजुरले हामीलाई सबै प्रकारको जानकारी दिनुभयो तापनि म हजुरलाई हेर्दै तडपिरहेकी छु। हे प्रभु, हजुर अझैसम्म किन याद आउनु हुँदैन? हजुरले मेरो हृदयलाई किन कठोर बनाइदिनुभयो? हे मेरा धामका धनी, हजुर जस्तो भन्नुहुन्छ म त्यस्तै गर्नेछु। हामीलाई यस खेलमा किन अल्झाउनु भयो? हे प्रियतम प्रभु, अब हामीलाई आफ्ना मधुर बानी सुनाएर परमधामको दर्शन गराउनुहोस् र आफ्नो दर्शन दिनुहोस्, जसबाट मेरा अंग प्रत्यंगमा शान्ति छाओस्। हजुर मेरा मालिक हुनुहुन्छ, त्यसकारण म अरू कोसँग भनौं? यी सबै कुरा सुनेर पनि हजुर यस्तो किन भनिरहनु भएको छ? मबाट बारम्बार किन भन्न लगाइरहनु भएको छ? सुन्दर भाइले जुन कुरा भन्नुभएको छ मेरो हृदयले पनि त्यसैको साथी दिएको छ। हे प्रभु, हजुरलाई हाम्रो हृदयका सबै कुरा थाहा छ। यी सबै देखेर पनि हजुर किन मौन भइरहनु भएको छ? हामीलाई परमधामको सम्बन्ध देखाएर हजुर हाम्रो वियोग कसरी सहन गरिरहनु भएको छ? हामीले परमधामलाई भुल्यौं र हजुरका चरणलाई पनि भुल्यौं, तर हजुरले आफ्नो सम्बन्ध किन बिर्सनुभयो? हाम्रो हृदयको परमधामसँग जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई हामीबाट किन टाढा गर्नुभयो? पुकार गर्दा पनि हजुर हामीतिर हेर्नु हुँदैन। हामी बीच यस्तो अन्तर किन गर्नुभयो? ती कुरा अब कहाँ गए जुन हजुरले परमधाममा गर्नुभएको थियो? यदि हामीले भुल्यौं भने पनि हजुर कसरी भुल्नुभयो? मैले ठूलो धृष्टता गरेको छु, तर हृदयमा हजुरको प्रेरणा पाएर नै यस्तो गरिरहेको छु। यदि मलाई जागृत गरेर हजुर मतिर हेर्नुहुन्छ भने मेरो आत्मा यस शरीरमा कसरी रहन सक्दछ? म त पागल भएर यी कुरा भन्दैछु। हजुर राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रन्थको 10औं प्रकरण आस्तिक जागुनाह। सुनो रुए अरसजी जहाँ पान में बीती आए, जेड़ी लती पान के एड़ी करे न बिकाए। सुहाते जो बेवरो सुन जाकना दे, जितमसे सौरसे सौराए पण करे जासे। पोए जा दिल अते पाई जे पान करियो से, फुली रोए ते के का हथड़ा मथे देई। तेलाई किम्बुल जे आए हथ अवसर, पोए को पदताए जे फेरो हल जे नन्हारे नजर। गिरो पाई जी आशिका छाउ मंजाइनी, जा पर पस पाई जी त असाए अकल के दिनी। खबर गिनी धनिये जी दिनी लोकन के, आशिक के ये उलती पान के लगी जे। मिथ गुज मासु गजो आशिक के न चोए,
पड़ोसना पन न सुने ई आशिक गुजी रोए आशिक चोजे तिनके थिए पिरी उता कुरबान सय बतेमा सुख जा सुख गुंजा गिने पान जे कोडी पोन कसाला त करे न के जान गिनी कायम सुख धनिए जा बोले न के सान गिनी गुंजा सुख पिर न जा रहे मंजा सयन पान गुजमा सुख जो न बुझाए बिएन तिनी के पन न चोए जे न सुख जो आइन तचुआ कुजाडो तिनके जे बाहिर दाउ पाइन मासुक कोथी पाण के पाण भायो त रहूं गिनी गुज सुखमा सुख जो दुनिया के चाहूं कड़ी आशिक हेड़ी न करे काँड कोतिंदे पाई रहे सुख छड़े बका धनिए जा दुख कुफर में पए जे के बल होए मासुक थे जा बलहा लगे बेना सेकिन दिए दूध ने जे बल होए सेन आशिक कड़ी न करे हेड़ी अवरी गाल चोण गुज लोकन के पाए बिछोड़ नूर जमाल आशिक गुज मासुक जो गिने थी रोए रोए दिसो उदिया कल आशिक जी बिंजी बिए न के चोए हेनी पता निबार्यू गालियूं थिए त्यू पान हथा जेड़ी थे राण में पान से हेड़ी थे न के मथा आशिक चाहे पाण के हेड़ी करे न कोए कोथी न बंदे काड़ जी सानी कर भाई जा जोए गुज पीरी जो आशिक कड़ी न के चोए जे पोन कसाला कोड़ाई तबर मंदाई रोए हिक गुज के योसी पधारो ब्यो कोतिंदे न बेयू हेड़ी हिकड़ी कोए न करे से पान हथा बए थेयू हेड़ी पान के न गते पान चायू और सजू से सहुर करे दिथम त हेड़ो जुलम करिए थ्यू पान चाऊ कुड़ी दुनिया तेमे हेड़ी के न के उलत्यू बे अकल्यू थेयू पान सची असे जड़े गुना दिथम पाईदा दृणी स घणु इकार तरसी नारे महकदा किए म पान पुकार गुना दिथम पाईदा धनीदा आसान उमर बेदाम पाइदे उभा दिथम जान किने न के ओ कड़ाई हेड़ो अदम कमा दिसी दो पाई दो फिरी करियो के जुलम दाई जोए किंकरे दिसी आकिए दो जिन जाने तिंकरे मते हुकुम धनी जो पान फिरी जा नारिया त गाल थे अत धनी हित बेके जो न ले जे करे दानाई घनी नारम इलम धनिए जो सभा हुकुमे के ओ ख्याल बियो कोए न किताई रे हुकुम नूर जमाल गुना दिथम पाई जा जड़े नारम दिल धरे हे पन गुण कुदिए जो जे फिरी नारम सौर करे गुना दिथम पाई जा जड़े थे म जान गुना दिथम से पन कुदी तरसी पसी पान गुना के म अजान में गुना दिथम मय अजान दमन चुरे रे हुकम जड़े धनी पूरी दिनी पहचान जान गिदम से पन खुदी आऊं जुदी थिया हिन से जुदी रहन पन खुदी खुदी किए न करे हिन में माम त चोए हे मोमिनो कोई कितई न धनी रे फिरी फिरी लग बेरा नारम सौर करे नारम सौर करे श्री मामता चोए हे मोमिनो कोई कितई न धनी रे फिरी फिरी लका बेरा नरम सौर करे नरम सौर करे श्रीमामत चोए ये मोमिनो कोई कितई न धनी रे फिरी फिरी लका बेरा नरम सौर करे नरम सौर करे। चौपाई 33 प्रकरण 10 चौपाई 470।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 10वां प्रकरण आशिक का गुनाह को हिंदी सरलार्थ। हे परम धाम के आत्मा हो, हम पर जो बीती हैं उसे सुनो। हमने जैसा विपरीत उल्टा कार्य किया है वैसा अन्य कोई भी नहीं करता। मैं उसका विवरण देती हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने उसे विवेक ध्यानपूर्वक देखा है, तुम भी उसी प्रकार विवेक पूर्वक विचार करना। तत्पश्चात तुम्हारे मन में जैसा ठीक लगेगा उसी के अनुरूप कार्य करना, किंतु जो भूल जाएंगी वह निश्चय ही सिर पर हाथ रख कर रोएंगी। इसलिए हाथ में आए हुए अवसर को क्यों भूले, पीछे क्यों पश्चाताप करना पड़े। अतः पहले से ही दृष्टि नजर खोलकर क्यों न चले। इस नश्वर जगत में ब्रह्मात्माओं का समुदाय अनुरागी आशिक कहलाता है। जब अपनी ओर दृष्टि डालकर देखते हैं तो लगता है कि यह ऐसी बुद्धि हमें किसने दी है। अपने प्रियतम धनी का समाचार लेकर जगत के लोगों को सुनाना अथवा देना, यह अनुरागिनी आशिक आत्मा के लिए विपरीत आचरण कार्य है। यह दोष हमें लगा है। प्रियतमा अपने प्रियतम की मधुर गूढ़ बातें किसी को भी नहीं कहती हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी भी न सुने। इस प्रकार अनुरागिनी आत्मा गुप्त रूप से रोती है। अनुरागिनी आत्मा वह कहलाती है जो अपने प्रियतम धनी पर समर्पित होती हो और अनेकों सैकड़ों प्रकार से अपने प्रियतम के आनंद को गुप्त रूप से प्राप्त करती हो। कदाचित करोड़ों कष्ट आ जाए तो भी वह किसी को इसकी जानकारी नहीं देती है। इस प्रकार अनुरागिनी आत्मा अपने धनी के अखंड सुख प्राप्त कर उनके विषय में किसी से भी बात नहीं करती हैं। वो अपने प्रियतम धनी का सुख गुप्त रूप से प्राप्त कर सखियों के बीच रहती हुई भी प्रियतम की गुप्त बातें उनसे नहीं कहती हैं। जो सखियां उसी आनंद को प्राप्त करती हैं, उनको भी वह अपनी बातें नहीं कहती हैं। उन सखियों के विषय में क्या कहें जो अपनी बात अन्य सखियों के समक्ष पुकार पुकार कर प्रकट करती हैं। प्रियतम धनी हमें बुला रहे हैं, परंतु हम यहीं रहना चाहते हैं और प्रियतम से प्राप्त हुई सुखों को जगत के समक्ष कहती फिरती हैं। अनुरागिनी आत्मा ऐसा कभी नहीं करती कि प्रियतम के बुलाने पर भी वह पीछे रह जाती हो और अपने अखंड सुखों को छोड़कर झूठे दुखों में ही पड़ी रहती हो। जिसको अपने धनी प्रिय लगते हैं उसे उनके वचन भी प्यारे लगते हैं। यदि प्रियतम धनी प्रिय हैं तो उनका सुख वह दुश्मनों को क्यों देंगी अथवा वह दुश्मनों को क्यों बताएंगी। अनुरागिनी आत्मा ऐसे विपरीत बात कभी भी नहीं करती कि अपने प्रियतम धनी का वियोग होने पर उनकी गुप्त बातें अन्य लोगों को कहती फिरती हो। अनुरागिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के गुण सुखों को रो रो कर प्राप्त करती हैं। अनुरागिनी की विपरीत बुद्धि को तो देखो, वह जा जाकर दूसरों को कह रही हैं। निश्चय ही यह निर्लज्जता पूर्ण कार्य हमारे हाथों से हुआ है। इस खेल में हमसे जैसे भूल राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद
चारतम सागर सिन्धी नेपाली स्वरूपको 10औं प्रकरण अनुरागीको गुनाह। हे मेरा परमधामका आत्मा हो, हामी माथि जे बितिरहेको छ त्यसलाई सुन्नुहोस्। हामीले जस्तो विपरीत कार्य गरेका छौं त्यस्तो अरू कसैले पनि गर्दैन। म त्यसको विवरण दिन्छु, त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। मैले त्यसलाई विवेकपूर्वक हेरिरहेको छु, तपाईहरू पनि त्यसै गरी विवेकपूर्वक विचार गर्नुहोस्। त्यसमाथि तपाईहरूको मनमा जस्तो लाग्दछ त्यस्तै गर्नुहोस्। तर जो बोल्नेछन् ती निश्चय नै शिरमा हात राखेर रुनेछन्। त्यसकारण आत्मा आएको मौकालाई किन बोल्ने, पछि किन पछुताउने, अथ पहिले नै दृष्टि खोलेर किन नहिड्ने। यस नश्वर जगतमा ब्रह्म आत्माहरूको समुदाय अनुरागी कहलाउँछ। जब आफूतिर दृष्टि गरेर हेर्दा लाग्दछ यो बुद्धि मलाई कसले दियो, आफ्ना प्रियतम प्रभुको समाचार लिएर जगतका मानिसहरूलाई सुनाउनु यो अनुरागिनीहरूको आत्माचरण विपरीत कुरा हो। यो दोष हामीलाई लाग्नेछ। प्रियतममा आफ्ना प्रियतमका मधुर गुड कुरा कसैलाई पनि भन्दैनन्। यति मात्र होइन, छिमेकीले पनि सुन्दैनन्। यसरी अनुरागिनी आत्मा गुप्त रूपले रुन्छन्। अनुरागिनी आत्मा त्यो कहलाउँछे जो आफ्ना प्रियतम प्रभुमाथि समर्पित हुन्छे र अनेक प्रकारले आफ्ना प्रियतमको आनन्द गुप्त रूपले प्राप्त गर्दछे। कदाचित करोडौं कष्ट आए तापनि त्यसले कसैलाई यसको जानकारी दिन्न। यसरी अनुरागिनी आत्मा आफ्ना प्रभुको अखण्ड सुख प्राप्त गरेर उहाँको विषयमा कसैसँग पनि कुरा गर्दिन। त्यो आफ्ना प्रभुको सुख गुप्त रूपले प्राप्त गरेर सखीहरूका बीच रहेर पनि प्रियतमका गुप्त कुरा तिनीहरूसँग भन्दिन। जो सखी त्यसै आनन्दलाई प्राप्त गर्दछन् त्यसलाई पनि आफ्ना कुरा भन्दैनन्। ती सखीहरूको विषयमा के भन्ने, जो आफ्ना कुरा अरू सखीहरूका अगाडि रोइ रोइकन भन्दछन्। प्रियतम प्रभु हामीलाई बोलाइरहनु भएको छ, तर हामी यही बस्न चाहन्छौं र प्रियतमबाट प्राप्त गुह्य सुखलाई जगतका अगाडि भन्दै हिँड्दैनन्। अनुरागिनी आत्मा कहिल्यै यस्तो गर्दैनन्। जसलाई प्रियतम प्रभुले बोलाउँदा पनि पछि रहने र आफ्नो अखण्ड सुखलाई छोडेर असत्य दुःखमा नै परिरहने काम गर्दैनन्। जसलाई आफ्ना प्रभु प्रिय लाग्दछन् त्यसलाई उहाँका वचन पनि प्रिय लाग्दछन्। यदि प्रियतम प्रभु प्रिय छन् भने उहाँको सुख ती दुश्मनलाई किन दिन्छन्। अनुरागिनी आत्मा यस्तो विपरीत कुरा कहिल्यै गर्दैनन्। आफ्ना प्रियतम प्रभुको वियोग हुँदा उहाँका गुप्त कुरा अरूलाई भन्दै हिँड्ने काम गर्दैनन्। अनुरागिनी आत्मा आफ्ना प्रियतम प्रभुको गुड रहस्यलाई रोइ रोइकन प्राप्त गर्दछन्। अनुरागिनीको विपरीत बुद्धिलाई त हेर्नुहोस्, यो अरूसँग गएर भन्दैछ। निश्चय नै यो निर्लज्जापूर्वक कार्य हाम्रो हातबाट भएको छ। यस खेलमा हामीबाट जस्तो भूल भयो त्यस्तो कसैबाट पनि भएको छैन। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। चारतम सागर सिन्धी ग्रन्थको 11औं प्रकरण खुदी पहचान। लगे बचे नारायण खुदी बंदे न किए केही। हेमुर मंजा की निकारे जा काँदे देखा रही बेई। जे गुराई सक तई तपन पसा पान। हे पन खुदी दितम जड़े थे म हक पहचान। हक पहचान के थे हित बिहो न कोई आए। जे कदे बारी कियो खुदियो देथो हक साजाए। तन पाइदा और समय सेता सुता निद्रा में। जागे तो एक खाबंदा ही निद्रड़ी आंधी दे रुए के निद्रड़ी देखा रही हे राण। हे केर दिसे तो राण के हित को आए ओ कमरे कांदा। पाणता सुत्यूं और समय थारे धनी कदम। जे रमे रमाड़े राण में बियो कोई आए रे ओ कम। धनी या राण बीचा में पड़द तो वो जुदा। पुत दे अक के पसो
हिजो नाए किम नाबुदा हिता हुकमा हिकड़े हकजो उनाई हकजो इलामा हुकमा इलामा यारालके पसो बेत्यु तरे कदमा सोए इलामा कुंजी आई पतपना आयो आई अकला आजी अगरे पसो उलतिया सही हेराण हुकमा इलामा जी पान के सुतड़े दिखारे खिलन बितर सजे पान के राण्यु थोकारे हित बेहो कोई न कितई सब दिसे हुकम इलामा जे उड़े नाबुद हुकमे तपसो बेट्यु तरे कदमा धनी द्वार दिनो असा अथमे बियो इलामा दिनाऊ जान तकिङ सौ आडो पत कोन उपत्यु पान जेरे हुकम पत खोलिया तद्रजा खुदी जे गुने नता कुंजी दिनाऊ अत आशिक सामा सुख बिछोड़ो किंसए जे ओए मजराई सक तन पसा खुदी हुकम पण एक नारम इसक बियो पसा हुकम इलामा नता जे दर उपतिया पसन धनी रे हेमान किंग नारिया बात हुकम जी धनी दिनी कुंजी पहचान सुके में दिया किंग डुबियू जे अचिम जराई सका ता हुकुम खुदी नाए गुनो पत दम न रखे बेसका इसक मंगाता गुनो खुदी पन गुनेगार हुकम इलम जे नारिया ताऊ बंदी तबिनी पार जे सौर करे नारिया ता खुदी मंगन तरे हुकम तदर उपते पाई जो गड़ जाको न कसम खुदी गुन हुकमे घुरा कुचा हुकम पटलाई या जे करिया सब हुकमे चयो इलामा हित खुदी न गुनो केसिर दर उपत या धक पस पिरिया राजा के आखर ई चोए इलामा हक सब दिन दिल मोमिन जे जो मोमिन दिल हरसा पना पस पान पाई जे दिल में दिल मोमिन हरस परसा हरस दिल मोमिन जो जे पसे हरस मोमन चाहिए कोतिया कर समय ततो पेरो नाये ये तना मामत चोए ये मोमिनो धनी ये पूरी के ही खिला पिरी पसो या राज के हक बेतो हरस तो दिला हक बेतो हरस तो दिला श्री मामत चोए हे मोमिनो धनिये पूरी के ही खिला पिरी पसो या राज के हक बेतो हरस तो दिला हक बेतो हरस तो दिला चौपाई 23 प्रकरण 11 चौपाई 493 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिंधी नेपाली स्वरूपको 11औं प्रकरण अहंकारको परिचय। मैले लाखौं प्रयत्न गरेर हेरे तर यो अहम्भाव कुनै पनि प्रकारले जानेन। यो जडमूलदेखि कसरी निस्कन्छ? जब परमात्माले नि यसलाई द्वैत रूपमा देखाइदिनु भएको छ। यदि म प्रियतम प्रभुको प्रेम माग्दछु भने त्यसमा पनि अहम्भाव देखिन्छ। जब मैले प्रभुको परिचय पाएँ त्यसमा पनि अहम्भाव देखेँ। यहाँ परमात्माको परिचय कसलाई भएको छ? यहाँ त अर्को यस्तो कोही छैन जो अहंकारको सूक्ष्मतालाई हटाएर परमात्माको परिचय दिन सकोस्। हाम्रो मूल तन परमधाममा निद्रा अवस्थामा छ। त्यहाँ केवल परमात्मा नै जागृत हुनुहुन्छ जसले यो निद्रा दिनुभयो। उहाँले नै ब्रह्मात्माहरूलाई निद्रा दिएर यो खेल देखाउनु भयो। वास्तवमा यस खेललाई कसले हेरिरहेको छ? यहाँ त परमात्माको आज्ञा सिवाय कोही छैन। हामी परमात्माहरू त परमधाममै परमात्माका चरण तल सुतेका छौं। यस खेलमा जो खेलिरहेको छ यो परमात्माकै आज्ञा सिवाय अरू को हुन सक्दछ?
यस खेलमा प्रियतम प्रभु र हामी बीच नश्वर शरीरको पर्दा छ। त्यसकारण परमात्मालाई पीठ फर्काएर म यो नश्वर जगतलाई हेरिरहेको छ जसको कुनै अस्तित्व छैन। यहाँ सबैतिर एकै परमात्माको आज्ञा नै छ र उहाँको नै आज्ञा छ। म उहाँका चरणमा बसेर यस खेलमा कार्यरत न उहाँको आज्ञा र आज्ञालाई हेरिरहेको छु। हे प्रभु, हजुरको तारतम ज्ञान भन्दछ साँचो पनि हजुरकै हो र पर्दा पनि हजुरकै हो। हेर्नुहोस्, उल्टो र सिधा बुद्धि पनि हजुरकै धेरै छ। हजुरले नै हामीलाई आफ्नो आज्ञा र ज्ञानको यो खेल सपनामा देखाउनुभयो। परमधाममा हामीमाथि हाँसो गर्नका लागि नै परमात्मा हामीलाई यो खेल खेलाइरहनु भएको छ। यहाँ अरू कोही कतै छैनन्। सबैतिर प्रभुकै आज्ञा र ज्ञान देखिन्छ। हजुरको आज्ञाबाट जब यो नश्वर जगत उड्नेछ तब हामी हजुरका चरणमा नै बसेको पाउनेछौँ। हे प्रभु, हजुरले परमधामको द्वार पनि हाम्रा हातमा सुम्पिदिनुभयो र आफ्नो परिचयका लागि तारतम ज्ञान पनि दिनुभयो। अब म हजुर र मेरो बीचको यस पर्दालाई कसरी सहन गरौं? यसलाई स्वयं किन खोल्नु हुँदैन? यदि म हजुरको आज्ञा बिना नै पर्दा खोलौं भने आफ्नो अहम्भावको दोषले डराउँछु। नत्र भने हजुरले यस अनुरागिनीका हात साँचो दिनुभएको छ भने राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर सिन्धी ग्रन्थको 12औं प्रकरण हुकुम जी पहचान ताड़ो कुंजिया दरा उपतना समुदाय दिनी सब तो बेटा आयो मुंह दिल में जिंजानो तिंगड़ जो शेरग से ओटड़ो आनो पतन द्वारा उगाड़ियों अंक समझ अजी दिशा दिन दिसे बर तारा हुकम इलम खेला हिकड़ो ब्यो कोए न किता दम हिता रुआन काए रुआन जी जे किंग थे से सब हुकम पाई जो सुरत्यूं हुकम हीरा र देखा रे हुकम रमेरा र मोरा हुकमे देखा रे तरे कदम जे अरबाए अर सजी से सब कजी आमर असाउजत गिड़ी अर सजी अज्ञा बेच्यू अक नजर अरबा असाजी आमर गुण अंग इंद्रिय आमर अस्ति दिशु सब आमर के रान दिखारे पतकर हित अचे अरबा अरसजी त उड़े चौदे तबका हुकमे नाम धरायो रुआन जो जे हुकमे के सब हक कुड़न अचे अरसमे रुआ मादा न रहे कुड़दम नारेम अंतर मंज बाएर कि त जरो न रे हुकम दितो दिखार्यो हुकमे असी थिया हुकम नाए न थियो न थिंदो किंग धारा हुकम खसम हुकमे देखार्यो हुकम के ते हुकमे दितो हुकम भिस्त तो जकते हुकमे आकर सुख थियो सबदम नाला रुए फिरस्ते जा धर्या हक आमर पुनः पाई दिनी सबते हुकमे पूजाया उपते दर असी उति बेटा अरसमे असा के हुकुमे दिनो याद हुकमे हुकुम खेल दिखारियो हुकमे हुकम आयो स्वाद हे बारीक गाल्यू हुकम ज्यू हुकुम थियो सब में हक असी अरस में सिर गिनी करे के यूं गाल्यू बेसक असा अरस न छड्यो धारा थियांसी बेसक रुए न आयो रामे असा चै गाल मुतलक हे बत सबे हुकमे केही राण देखारे खिलाओ तमे घर गाल्यू खिलाओ त झुके राण में जो अक दिल गुंजा दर गाल्यू सबे राण जू थिंड्यू मये खिलाओ त थिंदा खिलाओ त में सुख खेल जा गिंदा खेल में सुख निसबत असान चढ़ो अरस के राण में पन आयू थे बिछोड़ अरस में राण में पन न आयू हे बत्यू सब हुकमे परि परि कारे
कारण बाधै सकजे दिनाउ भए हन्द देखारे फर्साई पाइजी दिखारी भली पर किंचुआ बनाई हकजी मुदनी बडो कादर मामत चोए हे मोमिनो पानकी बिहारे तरे कदम खिल्ल कंदा बढी अरसमे जाके हुकम इलमा जाके हुकम इलमा श्री मामत चोए हे मोमिनो पानके बिहारे तरे कदम खिल्ल कंदा बढी अरसमे जाके हुकम इलमा जाके हुकम इलमा चौपाई 20 प्रकरण 12 चौपाई 513। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर सिन्धी नेपाली स्वरूपको 12औं प्रकरण आज्ञाको परिचय। हे प्रभु, न कुनै तालचा छ न कुनै साँचो र न द्वार नै खोल्नु पर्दछ। यी सबै कुरा हजुरले सम्झाउनु भयो। हजुर स्वयं मेरो हृदयमा आएर बस्नु भएको छ। अब जस्तो ठीक लाग्दछ त्यसै गरी मिल्नुहोस्। परमात्मा चिन्तनद्वारा अति नजिक हुनुहुन्छ। उहाँ र हामी बीच न कुनै पर्दाको व्यवधान छ र न कुनै द्वार। उहाँले बुद्धिको द्वार खोलिदिनु भएको छ, तापनि म हेरेर पनि नहेरेको जस्तै भइरहेको छु। श्री राजाजीको आज्ञा ज्ञान दुवै एकै हुन्। यी सिवाय यहाँ केही पनि छैनन्। यहाँ कुनै पनि आत्मा परमधामबाट आएका छैनन्। जे जति आएका छन् ती सबै श्री राजाजीको आज्ञाबाट आएका छन्। हाम्रा श्रोता यसै आज्ञाबाट नै आएको छ र तिनीहरूलाई खेल पनि देखाइरहेको छ। यसै आज्ञाका कारण हाम्रो श्रोता क्रीडाको पात्र बनेर खेलिरहेको छ र यही आज्ञा ब्रह्मात्माहरूलाई श्री राजाजीका चरणमा बसाएर यी सबै देखाइरहेको छ। परमधामका सबै आत्माहरू श्री राजाजीकै आज्ञाकै स्वरूप हुन्। हामी सबै ब्रह्म आत्माहरू परमधामको अधिकार लिएर नश्वर जगतमा खेलिरहेका छौं। वास्तवमा हामी सबै श्री राजाजीकै दृष्टि अगाडि बसेका छौं। हाम्रो श्रोता तथा गुण अंग इन्द्रिय सबै श्री राजाजीकै आज्ञाले विद्यमान छन्। हामी जे हेरिरहेका छौं ती सबै श्री राजाजीकै आज्ञा हो। त्यही हाम्रा बीच पर्दा पारेर यी सबै देखाइरहेको छ। यदि यस नश्वर जगतमा परमधामका आत्मा आए यहाँका 14 लोक उड्ने छन्। श्री राजाजीको आज्ञाले नै ब्रह्म आत्माहरूको नामले स्वयंलाई अभिव्यक्त गर्यो। यही आज्ञाले यी सबै गराइरहेको छ। परमधाममा असत्य आउन सक्दैन र ब्रह्म आत्माहरू अगाडि क्षण मात्रका लागि टिक्न पनि सक्दैन। मैले यसलाई बाहिर या भित्र सबैतिरबाट हेरेँ। यहाँ श्री राजाजीको आज्ञा सिवाय केही पनि छैन। यसै आज्ञाबाट हामीले खेल हेर्यौं र यसैले हामीलाई यो खेल देखाएको छ। हामी पनि यसै आज्ञाबाट नै भएका छौं। श्री राजाजीको आज्ञा बिना न केही छ न थियो र न हुने छ। यसै आज्ञाले नै आज्ञा स्वरूपलाई यो खेल देखायो र आज्ञाले नै आज्ञालाई हेर्यो। मुक्ति स्थान र नरक। राज श्यामा राज श्यामा